Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to MS official channel. My name is Muhammad Shahid, and today we will discuss about remaining MCQs 9th class biology chapter 1. स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। 31 से स्टार्ट करना है। 31 जो है वो हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। 31 MCQs है। द फेमस बुक अबीर इज़ रिटन बाय फर्स्ट वन जावेद बिन हियान, सेकंड अब्दुल मलिक कस्मी, डार्विन, बुअरीसीना। तो ये लाहौर बोर्ड में 2014 में आया हुआ है MCQs। इसका राइट आंसर है अब्दुल मलिक कस्मी। 32 है द फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स। फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स कौन है? जावेद बिन हियान, अब्दुल मलिक, बुअरीसीना, अरबेरानी। तो इसका राइट आंसर है बुअरीसीना। ये सरगोदा बोर्ड और लाहौर बोर्ड के अंदर 2014 और 16 के अंदर MCQs आए हुए हैं। नेक्स्ट 33 है बर्थ प्लेस ऑफ जावेद बिन हियान। जावेद बिन हियान जो है वो कहाँ पैदा हुए? ईरान, इराक, नेपाल, सीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। जावेद बिन हियान जो है वो ईरान में पैदा हुए। नेक्स्ट है 34 टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डैट अकर इन नेचर। ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 8 पे मौजूद है कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं जो कि नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो MCQs हैं 90, 92, 80 या 88। अकॉर्डिंग टू बुक इसका राइट आंसर 92 है, लेकिन वैसे नेचर के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली प्रेजेंट हैं, नेचुरली अकरिंग है। बाकी जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और इसमें से भी 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी मास बनाते हैं या बॉडी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और 16 में से जो 6 हैं वो मेजर हैं, यानी कि जो ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं, और जो 10 हैं वो माइनर हैं जो कि कम मिक़दार के अंदर मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक 34 MCQs का राइट आंसर 92 है। नेक्स्ट है 35 एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका राइट आंसर 16 है। 16 एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, बॉडी मेकिंग करते हैं या बॉडी बनाते हैं। वो मैंने बताया कि 6 जो हैं वो मेजर हैं, 10 जो हैं वो माइनर हैं। जो 6 मेजर हैं उनके अंदर आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस। और बाकी जो ट्रेस अमाउंट में हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो 10 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है 36 परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर की कंपोजिशन है उसकी परसेंटेज कितनी है? 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। तो इसका राइट आंसर है 60 to 70। 60 to 70% वाटर जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर। नेक्स्ट 37 है द एलिमेंट मोस्टली प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज़। एक इंडिविजुअल के अंदर या एक सेल के अंदर, एक बॉडी के अंदर ज़्यादा मिक़दार में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। वाटर है तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होगा, और मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होगी। ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होगी। परसेंटेज कंपोजिशन 38 है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी प्रोटोप्लाज्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? 31%, 65%, 77% या 43%। इसका राइट आंसर है 65%। नेक्स्ट 39 है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाइड्रोजन की कंपोजिशन कितनी होगी प्रोटोप्लाज्म के अंदर? 10%, 20%, 30%, 40%। इसका राइट आंसर है 10%। 40 है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर इंक्लूडेड इन डैश लेवल। एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनाइल लेवल
या सब एटॉमिक लेवल? तो इसका राइट आंसर होगा सब एटॉमिक लेवल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब एटॉमिक लेवल होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो एटॉमिक लेवल होगा जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जिक्र किया जाएगा। फिर सोन एलिमेंट और दूसरा जो है वो डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है 41। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स? इनमें से मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि क्या कहें कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स होते हैं, वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ग्लूकोज, वाटर, हाइड्रोजन या स्टार्च? तो स्टार्च जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल है क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। वाटर, हाइड्रोजन ये भी मोनोसैकेराइड्स हैं। या फिर कह रहे हो कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। जो स्टार्च है ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोमॉलिक्यूल्स? इनमें से माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्योंकि माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और इसके अलावा ये मोनोसैकेराइड्स भी हैं, लेकिन स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड ये पॉलीसैकेराइड्स हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है 43। इन हाउ मैनी ग्रुप्स बायोमॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड? बायोमॉलिक्यूल्स को कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है? तो 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 4। बायोमॉलिक्यूल्स के 4 ग्रुप्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। ये 4 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है। और बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को प्रोड्यूस करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है 44। 44 बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म? ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 9 पे मौजूद है। सेल, ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गेनेली? इसका राइट आंसर है ऑर्गेनेली। 45 है विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट विजिबल इन प्लांट्स? प्लांट के अंदर कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मौजूद होती? इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल या टिश्यू? तो ये रावलपिंडी बोर्ड में 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन MCQs। इसका राइट आंसर है ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्लांट के अंदर कभी भी ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं मौजूद होगा। टिश्यूज़ मौजूद होंगे, सेल्स मौजूद होंगे, जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद नहीं होगा। 46 है एन एग्जांपल ऑफ प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यू की एग्जांपल कौन सी है? ग्राउंड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू? इसका राइट आंसर है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू प्लांट्स के अंदर मौजूद होगा। बाकी मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होगी। नेक्स्ट 47 है सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नॉन एज? ये जो है वो लाहौर बोर्ड के अंदर आया हुआ है 2012 के अंदर, मुल्तान बोर्ड में 2015 के अंदर। 47 इसका है ऑर्गेनेली, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन? राइट आंसर है टिश्यूज़। यानी कि सिमिलर सेल्स मिलेंगे और सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, तो इसका राइट आंसर टिश्यूज़ होगा। 48 है स्टमक कंसिस्ट ऑफ? एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, बोथ A and B, कनेक्टिव टिश्यूज़? इसका राइट आंसर है बोथ A and B, यानी कि स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ भी होंगे और मस्कुलर टिश्यूज़ भी होंगे। उसके बाद है 49 मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस आर कॉल्ड? यानी कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर एक सेम प्लेस पे सेम टाइम पे प्रेजेंट हैं। सेम स्पीशीज़ के मेंबर हैं, सेम प्लेस है और सेम टाइम पे मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? हैबिटेट, बायोस्फीयर, कम्युनिटी या पॉपुलेशन? इसका राइट आंसर होगा पॉपुलेशन। हैबिटेट वो जगह होगी जहाँ पे वो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होंगे।
कम्युनिटी जो है वो कहेंगे कि एक इन्वायरमेंट के कहेंगे कि जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, जिसमें वो बायोटिक कंपोनेंट भी होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, वो एक कम्युनिटी होगी, ठीक है। और उस कम्युनिटी के अंदर जो सेम स्पीशीज़ मौजूद होंगी वो उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन होगी। और अगर हम देखें अर्थ लेवल पे, यानी कि कंप्लीट ज़मीन के ऊपर अगर हम देखें कि जितने भी बायोटिक और एबायोटिक इकोसिस्टम या कम्युनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, उन सब को हम बायोस्फीयर कह देंगे। इसका राइट आंसर था पॉपुलेशन। उसके बाद है 15, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्रेस्ड ऑफ। 2010 के अंदर पाकिस्तान की ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी थी? 163.5 मिलियन, 173.5 मिलियन, 183.5 मिलियन, 178.5 मिलियन। तो राइट आंसर है बी, यानी कि 173.5 मिलियन। नेक्स्ट है 51, द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम, हैबिटेट, बोथ ए एंड बी, या बायोस्फीयर। तो 51 का राइट आंसर होगा हैबिटेट, क्योंकि हैबिटेट ही वो जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहा होता है। विच वन इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स कम्युनिटी? 52 है फॉरेस्ट, पॉन्ड, अ फैगनगॉग, हैबिटेट। तो इसका राइट आंसर है अ फैगनगॉग। फैगनगॉग क्या है कि एक नेचुरली अकरिंग रिसोर्स है वुड का, कि एक टाइप का जो है वो कह रहे हैं कि ट्री है, एक दरख्त है जो कि लकड़ी के लिए यूज़ होता है, उसको उगाया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। उससे हम लकड़ी हासिल करते हैं, वुड हासिल करते हैं। तो फैगनगॉग है जो कि एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट और चीज़ें भी मौजूद होती हैं, फंजाई भी मौजूद होती है, और डिफरेंट चीज़ों को हार्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर फैगनगॉग में, इसलिए वो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। 53 है अ जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी होगी, इकोसिस्टम होगा, बायोस्फीयर होगा, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बायोस्फीयर। उसके बाद है 54, नंबर ऑफ मेजर ग्रुप्स इन विच आर द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड। कितने ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है? तो वो मेजर 5 ग्रुप्स हैं। 55 है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट अमीबा। ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 11 पे मौजूद है MCQs। अमीबा के अकॉर्डिंग क्या ट्रू है? कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, या सिंपल मल्टीसेलुलर है। तो 55 का राइट आंसर है सी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अमीबा इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहते हैं कि सिंगल सेल वाला है, और यूकैरियोट मींस के वाजिया न्यूक्लियस मौजूद है, और प्रोकैरियोट कहते हैं कि उसके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। 56 है कि अमीबा जो है वो ऑटोट्राफिक है, हेट्रोट्राफिक है, या दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, या एक्टोपैरासाइट्स है। एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं कि ऐसा पैरासाइट जो आउटसाइड दी बॉडी मौजूद हो उसको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, और जो इनसाइड दी बॉडी मौजूद हो उसको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हेट्रोट्राफिक, यानी कि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता अमीबा। ऑटोट्राफिक कहते हैं कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकें। उसके बाद 57 है कि विच वन ऑर्गेनिजम्स हैज़ क्यूनियर मोड ऑफ लाइफ। कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो कि क्यूनीज बना के रहता है? अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, यूग्रीना। तो राइट आंसर है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है वो हमेशा क्यूनी बना के रहता है। 58 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स के बारे में क्या दुरुस्त है? कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, या क्यूनियर यूकैरियोट है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि क्यूनियर यूकैरियोट। उसके बाद है 59, द साइंटिफिक नेम ब्रासिका कंप्रेस्ट्रेस इज़ फॉर द प्लांट। कौन सा प्लांट है? मैंगो का, मस्टर्ड का, एप्पल का, मैगन का। तो इसका राइट आंसर है मस्टर्ड। मस्टर्ड का प्लांट है। और मस्टर्ड प्लांट स्नो इन कब उगाया जाता है या कब? ठीक है, स्नो में, समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, या ऑटम में।
तो इसका राइट आंसर है विंटर में, सर्दियों के अंदर जो है इसको उगाया जाता है मस्टर्ड प्लांट को। ऑर्गन ऑफ प्लांट दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो टेक पार्ट करता है प्लांट का वो कौन सा हिस्सा है? स्टेम है, रूट है, लीफ है या फ्लावर है? तो इसका राइट आंसर फ्लावर है कि फ्लावर जो है वो यूज़ होता है क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट के लिए, पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट इसी के थ्रू होती है, एंथर और स्टिग्मा वगैरह वो सारा प्रोसेस। और जो स्टेम है, रूट है या लीफ है, ये माइटोसिस करके जो है वो इसके नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं या इसकी बॉडी मास इंक्रीज़ होता है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, तो इसके अंदर माइटोसिस होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर में होती है। फिर 62 है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर कौन से टिश्यूज़ मौजूद होते हैं? ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 13 पे मौजूद है। एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ या ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये था आज के हमारा लेसन और MCQs। इसमें कुछ भी अगर मिस्टेक हो तो आप जो है वो इसे दुरुस्त कर सकते हैं, या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।